हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सौरभ और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ जो कि है सर्च एंड सीजर। दोस्तों, आपने सुना होगा, काफ़ी कॉमन है कि भाई इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। तो ये इनकम टैक्स की रेड क्या होती है, क्यों पड़ती है, किसके ऊपर पड़ती है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, डिपार्टमेंट का क्या पर्पज़ होता है इनकम टैक्स की रेड कंडक्ट करने का, और इससे जुड़ी हुई जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हम कुछ इस वीडियो में और कुछ आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि जो डिपार्टमेंट है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई कि इस पर्टिकुलर एसएससी ने कोई इनकम अपनी अनडिस्क्लोज की हुई है, जो बुक्स में नहीं दिखाई, जिसके ऊपर प्रॉपरली टैक्स पे नहीं किया हुआ, वो इकट्ठी की हुई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उसके बेस पे एक रीज़न टू बिलीव फॉर्म करता है। अब ये रीज़न टू बिलीव क्या होते हैं कि भाई जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे वो क्या रीज़न बनता है, क्या रेट कंडक्ट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हायर अथॉरिटी डिसाइड करती है। जब फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि भाई रेट कंडक्ट करनी चाहिए, तो सुबह सुबह के टाइम ही एक इनकम टैक्स की रेट कंडक्ट की जाती है। एसएससी के जो भी प्रमाइसिस हैं, बेशक से वो उसका रेजिडेंस हो, शायद उसका बिजनेस भी हो सकता है, तो उन सभी जगहों पे इनकम टैक्स की टीम पहुंचती है। उनके साथ कुछ पुलिस की फोर्स भी होती है। पुलिस की फोर्स का काम सिर्फ जो रेड कंडक्ट हो रही है उसके दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है। तो वो आपके जो प्रमाइसिस है उसमें एंटर करते हैं, वो आपको सर्च वारंट दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास लीगली पावर है कि हम आपके जो प्रमाइसिस है उसको सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही वो सर्च वारंट दिखाते हैं, रेड स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो आपके घर में, आपके ऑफिस में, जहाँ पर भी हैं, सारे जो भी अलमीरा हैं, जो भी आपके ड्रॉर्स हैं, उनको चेक कर सकते हैं और आपकी कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो बार जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करता है। एक तो जब रेड कंडक्ट होती है, जब रेड स्टार्ट होती है, और एक जब रेड कंक्लूड होती है, एट द टाइम ऑफ लास्ट। इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारी, मान लेते हैं कि एसएससी को कुछ, एसएससी के प्रमाइसिस पे कुछ एसेट्स के पेपर मिले, कुछ प्रॉपर्टी सेल परचेज या कुछ कैश मिला। अब एसएससी बाद में इन चीज़ों से ना मुकरे कि भाई ये मेरे नहीं है या ये मुझे नहीं पता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस एसएससी से रेड कंडक्ट होने के टाइम ही पूछे जाते हैं, और जब सारी रेड फिनिश हो जाती है कुछ क्वेश्चंस उसके बाद लिए जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि ड्यूरिंग द रेड कितने टाइम चल सकती है। तो देखा जाता है कि कभी कभी रेड एक दिन, 2 दिन या 3 दिन तक भी चल सकती है। ये हमारा डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ें जो टीम आई हुई है आपके यहाँ पे उसको ढूंढनी है, कितनी सर्च करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि मान लेते हैं कि 2 से 3 दिन अगर कोई रेड चल रही है, इनकम टैक्स की टीम अगर एसएससी के प्रमाइसिस पे है, तो क्या कोई घर के बाहर आ सकता है या बाहर से कोई घर के अंदर जा सकता है। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, अगर उन्हें स्कूल जाना है तो वो स्कूल जा सकते हैं, उनको कोई मनाही नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना हो सकता है कि घर से जाते समय और वापस घर में आते समय उनके जो भी बैग्स वगैरह हैं वो जो टीम है उनकी तलाशी ले ले। इसके अलावा अगर कोई एसएससी है या एसएससी के घर के अंदर कोई फैमिली मेम्बर है जो किसी प्रोफेशनल ड्यूटी में एंगेज है, जैसे मान लेते हैं वो कोई एडवोकेट हैं या कोई डॉक्टर हैं, तो वो भी नॉर्मली अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं। इसके बाद
जो भी सर्च टीम आई है उन्होंने सारी प्रमाइसेस को सर्च कर लिया और जो भी उन्हें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें अपने साथ ले जाने हैं, कुछ कैश मिला है वो लेके जाना है, कुछ अगर ज्वेलरी है जो उन्हें लगता है कि अनअकाउंटेड है, बुक्स में नहीं दिखाई हुई है, तो वो क्या करते हैं, उन सब की एक लिस्ट तैयार करते हैं और फाइनली एसएससी से एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसको बोलते हैं पंचनामा। उस पंचनामा पे साइन कराते हैं। उसके अंदर जो जो चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब्त करके अपने साथ ले जा रहा है वो सारी चीज़ों की लिस्ट होती है, उनके नाम होते हैं, उनकी क्वांटिटी होती है। इवन अगर कैश भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले जाता है तो क्या डिनोमिनेशन है नोट्स की वो भी रिकॉर्ड की जाती है। जब इनकम टैक्स वाले आपके प्रमाइसेस से चले जाते हैं तो उस पंचनामा के बेसिस पे प्लस जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ से सर्च टीम को मिले हैं उसके बेस पे इन्वेस्टिगेशन टीम एक रिपोर्ट तैयार करती है जो कि कहलाती है अप्रेजल रिपोर्ट। और उस अप्रेजल रिपोर्ट के बेसिस पे उस एसएससी की डिटेल्ड असेसमेंट की जाती है। तो दोस्तों बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है और आने वाली वीडियो में हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।